हेलो, कैसे हो आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है वर्क एंड वेजेस। बेसिकली ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है, तो उसमें क्वेश्चन मैंने मिक्स ना करके इसको अलग से करा रहा हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि वर्क एंड वेजेस पे किस किस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो एक नॉर्मल सी बात होती है, एक जो कॉमन सेंस की बात होती है उस पर हम बात करते हैं कि मान लो कि कोई जैसे पार्टनरशिप में था, जिस आदमी ने जितना ज्यादा पैसा लगाया था वो प्रॉफिट में उतना ही ज्यादा शेयर ले रहा था। सिंपल सी बात है, ज्यादा टाइम के लिए अगर ज्यादा पैसा उसने लगाया था तो प्रॉफिट ज्यादा ले रहा था, दूसरे वाले ने कम पैसा कम टाइम के लिए लगाया था तो प्रॉफिट कम ले रहा था। ठीक है, तो सेम यहाँ पर कंसेप्ट लगता है कि जो आदमी जितना ज्यादा काम करता है वो उतना ही पैसा लेगा, और जो आदमी जितना कम काम करता है उसको उतना ही कम पैसा दिया जाएगा। तो समझने वाली बात यही है कि जितना ज्यादा काम उतने ज्यादा आपके पैसे, जितना कम काम उतने कम आपको पैसे मिले। ठीक है, अब इस पे जो क्वेश्चन बनते हैं वो दो टाइप से बनते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि मान लो कि दो आदमी है या क्वेश्चन में तीन आदमी है, अगर वो तीनों मिलकर इक्वल टाइम तक, ठीक है, तीनों ने बराबर समय तक अगर उस बिजनेस में काम किया है, तो उस केस में जो पैसा बांटा जाता है, जो वेजेस दी जाती हैं, वो उनकी एफिशिएंसी की रेशो में दी जाती है। ठीक है, जो उनकी कार्य क्षमता है उस रेशो में दिया जाता है। और अगर व्यक्ति हैं अपने पास दो या तीन, बट उन्होंने अलग अलग समय तक उस काम में काम किया है, ठीक है, सपोज करो कोई काम 10 दिन में पूरा हुआ है, ए ने उसमें से 4 दिन काम किया है, बी ने उसमें से 3 दिन काम किया है, 4 3 7 हो गया, और जो सी है उसने भी अपना 3 दिन काम किया। तो इसका मतलब ए को जो पैसा मिलेगा वो 4 दिन के लिए मिलेगा, बी को जो पैसा मिलेगा वो 3 दिन के लिए मिलेगा, और सी को जो पैसा मिलेगा वो भी 3 दिन के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयर किया जाता है वो उनके नंबर ऑफ डेज को, उनकी जो एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बेसिकली क्या होता है, पर यूनिट वो कितना काम करते हैं। पर यूनिट मतलब अगर सारे दिन की बात हो रही, दिनों की बात हो रही है, तो एक दिन में कितना काम करते हैं। अगर घंटों की बात होती है तो 1 घंटे में कितना काम करते हैं। अगर सेकंड की बात हो रही तो 1 सेकंड में कितना काम करते हैं। वो उनका पर यूनिट काम होता है, उसको उनकी एफिशिएंसी बोला जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ समझते हैं क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, देखिए मान लो किसी बिजनेस की शुरुआत की है, ठीक है, कोई भी बिजनेस आपका, ये आपका ठीक है, मान लो कि आपका ए है और ये आपका क्या है, बी है। ठीक है, आपने बोला है कि ए इस काम को 20 दिन में कर सकता है, और आपने बोला है कि बी इस काम को 30 दिन में कर सकता है। इन्होंने मिलकर काम किया है। ठीक है, क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये बराबर मतलब मिलके इस काम को खत्म करते हैं, और बोला गया है कि इनको जो पैसा बांटना था वो किस में बांटना था आपका, इनको जो पैसा वो कितना पैसा है, 1000 रुपए। इन्होंने किसी काम की शुरुआत की है और कितने रुपए के लिए शुरुआत की है, 1000 रुपए के लिए। ठीक है, ए और बी, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। ये किसी काम को करने का ठेका लेते हैं 1000 रुपए में। तो पूछा गया है कि ए और बी इस पैसे को किस अनुपात में बांटेंगे, और ये बोला गया है कि ये मिलके इस काम को करते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहली बात, एलसीएम कितना आ गया आपका 60, टोटल काम आपका 60 आ गया, 20 थी आपका 60 आ गया, और 30 दूनी आपका क्या आ गया, 60 आ गया। ठीक, अगर इन्होंने मिलकर काम किया है तो यहाँ पे जो पैसा बटेगा ये इनकी जो वेजिस का रेशो आएगा। ठीक है, जो इनका वेजिस रेशो होगा किसका, ए और बी का, वो किसके बराबर होगा आपका, ए और बी का किसके बराबर होगा आपका, 3 और 2 का। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इनकी एफिशिएंसी का रेशो होगा वही इनके प्रॉफिट शेयर करने या वेजेस लेने का, या सैलरी, सैलरी बोल दो, वेजेस बोल दो, प्रॉफिट बोल दो, तो इसी रेशो में इसको ये बांटेंगे जिस रेशो में इन्होंने काम किया है, अगर इक्वल समय तक काम किया है। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर इक्वल समय तक मतलब इनने मिलकर काम किया है, तो मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, 60 काम है, एक दिन में दोनों 5 करते हैं, तो आप बोलोगे सर 12 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो अगर 12 दिन में करेंगे तो वैसे भी तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि इसने भी 12 दिन काम किया और एक दिन में 3 काम करता है, इसने भी 12 दिन काम किया है, एक दिन में 2 करता है। ठीक है, तो रेशो वही आ जाता है। ठीक है, क्या रेशो बनेगा, देखो 12 12 दोनों में कॉमन है, तो 12 से 12 कट के या फिर आप 36 ले लो या आप 24 ले लो, वही बात आ जाती है, 12 तिया आपका 36, 12 दूनी आपका 24। अगर दोनों ने इक्वल समय तक काम किया है तो जो पैसा बटेगा हमेशा इनकी एफिशिएंसी के रेशो में बटेगा। और इन्होंने अगर इन्होंने
काम को अलग अलग समय तक किया है, ठीक है, तो उस केस में पैसा अलग बढ़ता है। जैसे इसी क्वेश्चन की मैं बात करूं, इसने बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ये कह रहा है कि बी किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये कह रहा है कि ए ने कितने दिन काम किया है, 2 दिन काम किया, ठीक है, और यहां पर बाकी काम किसने किया है, बी ने किया है, ठीक है। तो यहां पर कंडीशन बदल गई। अब देखो सिंपल सी बात है, टोटल काम कितना हो गया आपका, 60 हो गया, 20 थी आपका 60 हो गया, और 30 दूनी आपका 60 हो गया। पैसे मैं इस रेशियो के हिसाब से लूंगा कितने लेने, क्योंकि अगर वो ले ली तो नहीं कटेगा। तो अब देखो क्या हो गया, अब ये कह रहा है कि ये 2 दिन काम करेगा, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई, इसने 2 दिन में कितना काम कर दिया, ठीक है। इसने पहले 2 दिन काम किया, तो पहले 2 दिन में कितना काम कर देगा, 2 थी आपका 6 काम, ये आपका 6 काम इसने किया है। फिर ये कह रहा है कि यार इसने कितना काम किया है, 54 काम इसने किया है। एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है, ठीक है। तो एक दिन में 2 काम करता है, तो इस काम को कितने दिन में करेगा, 27 दिन में, यही मतलब है। अब यहाँ पर आप ये देख लो कि अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर पैसा इस रेशियो में भी बांटा जा सकता है कि जो आदमी जितना काम करता है उसको उतना ही पैसा दिया जाएगा। अब टोटल काम जैसे आपका 60 है, ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, ठीक है। टोटल काम 60 है, इसने इसमें से 6 काम किया है, तो बाकी का काम किसने किया है, बी ने किया है। तो किस रेशियो में काम किया है, 6 और 1 और आपका 9, तो पैसा भी किस रेशियो में बटेगा, 1 और 9 में। अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं तो भी वही बात आएगी, ठीक है। तो बेसिकली जो जितना काम करेगा उतना ही पैसा लेगा। अगर मैं यहां से निकालना चाहता हूं कि इसने 6 दिन काम किया है, मैं फिर से ये देखूंगा कि इसने 27 दिन काम किया है, एक दिन में कितना करता है, 2 काम करता है, तो फिर से वही जो आपका प्रॉफिट जो मिलेगा या सैलरी जो मिलेगी वो कैसे निकलेगा, अगर अलग अलग समय तक है उसके टाइम को उसकी एफिशिएंसी से गुना कर देंगे, तो जो यहां से वैल्यू आएगी वो उनके प्रॉफिट को शेयर करने का रेशो आ जाएगा, ठीक है, या वेजेस जिस रेशो में उनको मिलेगी वो आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो वेजेस ऑफ ए और रेशो मतलब कितने भी मेंबर हों सबकी रेशो आ जाएगी, वेजेस ऑफ आपका भी। इसकी एफिशिएंसी E1 है और इसने T1 टाइम तक काम किया है, इसकी एफिशिएंसी E2 है और इसने T2 टाइम तक काम किया है। तो एफिशिएंसी और टाइम को गुना कर देंगे, जो रेशो आएगा वही उनकी वेजेस का रेशो आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये निकाल लो कि कौन कितना काम कर रहा है, ठीक है, जितना काम उन्होंने किया है उनके काम का रेशो निकाल लो। जो उनके काम का रेशो होगा तो बेसिकली वेज यहाँ पर एफिशिएंसी और टाइम को गुना करके भी उनके द्वारा किए गए काम का रेशो ही निकाला जा रहा है, ठीक है। या तो ये निकाल लो कितना काम वे कर रहे हैं, या फिर डायरेक्ट अपना इस तरीके से कर लो। तो अगर इक्वल समय तक काम किया है तो पैसा डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशो में बटेगा। अगर अलग अलग समय तक काम किया है तो जो वेजेस, सैलरी, प्रॉफिट जो बटेगा उनकी एफिशिएंसी को जितने टाइम तक उन्होंने काम किया है, उनकी एफिशिएंसी को जितने समय तक उन्होंने काम किया है आपस में गुना कर लेंगे, वहां से वेजेस, प्रॉफिट या सैलरी को बांटने का रेशो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं और यही इसमें सबसे जरूरी होती है कि आपको पता ही नहीं लगता कि हाँ बांटना कैसे, ठीक है। जितने दिन काम किया उसको एक दिन के काम से गुना कर लो, आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, बेसिकली रेशो में है, एवरेज में चला जाएगा। ये बोला गया है कि 500 मजदूरों का जो औसत वेतन है वो 200 रुपए है। बाद में यह पता चला कि 2 मजदूरों का वेतन गलती से 80 तथा 220 के बदले में 180 और 20 जोड़ दिया गया था, तो सही औसत क्या था, ये आपसे पूछा गया। इस सैलरी से रिलेटेड ही है वैसे। तो इसके लिए सबसे जरूरी बात आपको पता होनी चाहिए कि औसत का मतलब होता है सबको बराबर बराबर करना, ऑल आर इक्वल, उसको एवरेज बोला जाता है। तो ऐसे केस में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है, जो भी एक्स्ट्रा हमें मिलने वाला है वो सबके बीच में बराबर बराबर बांट दो, या फिर हमारे पास से जितनी वैल्यू जाने वाली है वो सबके में से बराबर बराबर घटा दो, यही आपका औसत होता है, ठीक है। ये आपका वेजेस से रिलेटेड हो गया। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ 500 मजदूरों का जो औसत वेतन है वो 200 रुपए है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में पता चला कि 2 मजदूरों का वेतन गलती से 80 तथा 220 के बदले में, मतलब 220 और आपका 80, आपको जो वेजेस है 300 लिखना चाहिए था आपको, बट गलती से आपने कितना जोड़ लिया, 180 और आपका 20। जो आपको 300 जोड़ना चाहिए था वो गलती से आपने 200 जोड़ लिया। इसका मतलब
जो मजदूर थे उनको आपने 100 रुपए कम बांटे, तो ये 100 रुपए अब दे दो उनको, ठीक है। जो अब देंगे तो कैसे होगा, पुरानी एवरेज उनका पुराना 200 तो था ही, मतलब सबको बराबर बराबर 200 तो मिल ही रहा था, प्लस में आपको जो 100 यहाँ पर जो लॉस हो रहा था जो अब बटेगा, इस 100 को सभी में बराबर बराबर बांटो, और कितने आदमी यहाँ पर आपके 500, तो 100 बटा आपका 500 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 200 और वो हो जाएगा आपका 0.20, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 200 पॉइंट आपका 20, तो ये आपका नई एवरेज आ जाएगी 200 और पॉइंट आपका 20। इसका मतलब इनको सही सही हर एक बंदे को इतना पैसा मिलना चाहिए था, गलती से इतना हो गया। तो बेसिकली एवरेज में क्या करना होता है, एवरेज में सबको बराबर बराबर करना होता है। तो जो भी एक्स्ट्रा मिला, जितने आदमी थे 500 थे, मजदूर थे, सब में बराबर बराबर बांट दिया। अगर इनसे मुझे 100 लेना होता तो ओरिजिनल एवरेज में से माइनस कर देते 0.20 को, तो वो आपका अगर कम होता तो माइनस कर देते, अब हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है तो जोड़ दिए, ठीक है। तो ये आंसर आएगा आपका 200 पॉइंट आपका 20। चलिए अगला क्वेश्चन, बोला गया है कि 6 बर्नर 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलने का खर्च 450 आता है, 625 रुपए में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। देखिए जो पैसे होते हैं, जो वेजेस होती हैं, जो सैलरी होती है, जो काम होता है, केले खाए हैं, कुछ भी खाया है आपने, वो काम हमेशा एमडीएच के फॉर्मूले में नीचे आता है। और एमडीएच के फॉर्मूले पे मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, एमडीएच का फॉर्मूला आपके बहुत काम का होता है। जैसे इसमें क्या हो गया, 6 बर्नर कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं और 8 दिनों तक काम करते हैं, ठीक है। इस पे खर्च कितना आ रहा है आपका 450, तो रुपए आपके नीचे आएंगे यहाँ से बराबर में। कह रहा है कि 625 रुपए का खर्च आपको लेकर आना है, तो पैसे नीचे आ गए, 625 रुपए आपको खर्च करने, ठीक है। बोल रहा है कि 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों तक कितने बर्नर, मैं मानता हूं कि x बर्नर 5 घंटे और प्रतिदिन और कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो वही आपको फॉर्मूला लगाना भाई, m1 इंटू आपका d1 इंटू आपका h1, नीचे आपका w, या फिर आपके जो पैसे होते हैं ना, सैलरी हो वेजेस हो, ये सारी नीचे आती है, ठीक है। सैलरी वेजेस ये काम आपका जो भी नीचे आते हैं। इसी तरीके से m2 इंटू आपका d2 इंटू आपका h2, और यहाँ से हो जाएगा आपका w2 आपका s2, ये भी आपका w2, ठीक है। ये w आपका क्या है, आपकी जो वर्क है ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी क्या है, जो वेजेस होती हैं, ठीक है, वेजेस, और ये क्या है आपकी सैलरी, तो ये सब आपके नीचे आते हैं, ठीक है। जो भी काम आपने किया है वो सब आपका नीचे आता, तो ये फॉर्मूले आपके काम का है, ठीक है। डायरेक्ट हमने पुट कर दिया यहाँ से, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं कट रहा, काटे कुछ 25, 5 से ही काट देता हूँ भाई इसको, 5 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको काट देते हैं भाई, 5 दूनी आपका 10 आ गया, 5 दूनी 10, 5 5 आपका 25 आ गया, 2 से 2 चौक आपका 8 आ गया, ठीक है। 3 दूनी आपका 6 आ गया, 3 एकम 3, 3 पंजे आपका 15 आ गया, 25 छिक्का आपका 150 आ गया, 2 तिया आपका 6 आ गया, ठीक है। और 3 दूनी आपका यहाँ से 6 आ गया, तो इसका मतलब x की वैल्यू 4 दूनी आपका क्या आ रही है, 8 आ रही है, ठीक है। इसका मतलब 8 बर्नर 5 घंटे डेली 10 दिनों तक जलाए जाएंगे, तब जाके आपका 625 रुपए का आपको खर्च आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 8 है, ठीक है भाई। कुछ नहीं करना भाई, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते रहना, काम आ जाए, पैसे आ जाए, सैलरी आ जाए, वेजेस आ जाए, आपने चेयर बना रखी हो उनका वॉल्यूम, दीवार बना रखी हो, कमरा बना रखा हो, उनका जो वॉल्यूम होगा वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना। चलिए नेक्स्ट, एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ काम करने के लिए 800 रुपए मिलते हैं। पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। एक पुरुष और एक लड़के को 5 दिनों तक एक साथ, देखो लिखा हुआ है एक साथ काम करने के लिए, तो इन्होंने मिलकर काम किया है। 5 ही दिन लड़के ने किया है और 5 ही दिन उस आदमी ने किया है, ठीक है। बट इसने पूछा है, इसने ये बोल दिया कि पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, तो लड़का प्रतिदिन कितने पैसे कमाता है, तो एक दिन की बात हो रही है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 5 दिन में आप कितने पैसे कमाते हो, 5 डेज में आप कमाते हो कितने, 800 रुपए, ठीक है। तो 1 डे, तो एक दिन में आपका कितना होगा भाई, 1 डे आपका कितना आ जाएगा 800 और बटा आपका 5 हो गया,
कितना आ गया आपका 160 रुपए। तो इसका मतलब एक दिन में 160 रुपए ये दोनों मिलकर कमाते हैं, एक पुरुष और आपका एक लड़का। अब मैंने क्या बोला था, जब भी मिलकर काम करते हैं जो पैसा बढ़ता है उनकी वर्किंग एफिशिएंसी जो होती है उस रेशो में बढ़ता है। ठीक है, अब देखो पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। ये आपका मेल है और ये आपका बॉय, ये एक काम करता है तो ये आपका 2 करता है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल काम 3 हो गया। तो ये जो पैसे हैं आपके 160 रुपए, किसकी वैल्यू आ जाएगी, 3 की, क्योंकि इस काम के लिए पैसे मिल रहे हैं आपको 3 के लिए। तो सिंपल सी बात है, इनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2 का आ गया। तो उस 160 में लड़के का हिस्सा कितना होगा, 1 बटा आपका 3। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से 53 सही 1 बटा आपका 3 रुपए। इसका मतलब वो लड़का एक दिन में कितने पैसे पाएगा, 53 से 1 बटा 3। तो बेसिकली जो टोटल पैसे आपको मिलते हैं वो आपके उस टोटल काम के लिए मिलते हैं। तो आप इनकी तुलना कर सकते हो कि इतने पैसे हैं, ये इतने काम की वैल्यू है, तो इतने काम की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो ये समझना इस चीज को। ठीक है, कई बार क्या होगा, पैसों का यूज करके पैसों का रेशियो निकाल के आप उससे एफिशिएंसी पे आपको जाना पड़ेगा। जैसे हम एफिशिएंसी निकालते हैं और उससे हम उनके प्रॉफिट पे जाते हैं ना, कई बार आपको प्रॉफिट का रेशियो देगा और उस प्रॉफिट के रेशियो से आपको उनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी कि अगर इसको पैसा इतना मिल रहा है टोटल में से, तो इसका मतलब टोटल में से ये इतना काम कर रहा है। तो ये भी आपका बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया कि ए बी सी ने 1800 का एक साथ काम खत्म किया है। साफ साफ लिखा हुआ है एक साथ काम खत्म किया है। ए ने 6 दिन काम किया है, बी 4 दिन काम किया तथा सी ने 9 दिन काम किया। यदि उनके द्वारा दैनिक मजदूरी का अनुपात 5-6-4 है। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ए इस काम को 6 दिन करता है, बी इस काम को 9 दिन करता है और बी इस दिन काम को 4 दिन करता है, सी 9 दिन करता है, और उनकी जो डेली की मजदूरी है ये एक दिन में इतना लेगा, ये एक दिन में इतना लेगा और ये एक दिन में इतना लेगा। तो ये है। तो बोला गया है कि मुझे बताओ ए को कितने रुपए मिले। इन्होंने एक काम एक साथ मिलके उठाया है। ठीक है, उठाया मतलब इन्होंने किया नहीं है एक साथ मिलके। ए बी सी ने किसी काम को 1800 रुपए में लिया है, जैसे ठेका ले लिया उसका। इसने बोला, ए ने बोला ठीक है मैं 6 दिन काम करूंगा, बी ने बोला यार मैं कमजोर हूं मैं 4 दिन करूंगा, सी ने बोला ठीक है यार मैं 9 दिन कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। फिर ये कह रहे कि यार पैसे कैसे बांटे। अब यार देखो कोई इतना बेवकूफ नहीं है, जो ज्यादा दिन काम करेगा वो ज्यादा पैसे लेगा। यहाँ एफिशिएंसी आपको दे दी है कि इसको इतना मिलेगा, चलो ये तो इन्होंने पहले ही बोल दिया होगा, ठीक है यार तो इस रेशो में ले लियो, तो इस रेशो में ले लियो, तो इस रेशो में ले लियो। ठीक है, नहीं तो जो आदमी जितने दिन ज्यादा काम करता है, जो ज्यादा काम करेगा ज्यादा पैसे लेगा, कम काम करेगा कम पैसे लेगा। अब इस क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था, उनकी ये वाला जो दैनिक मजदूरी जो पैसे बांटने का रेशियो है, ये एक दिन में इतने इतने लेंगे, उनको दिनों की संख्या से गुना कर दो। ठीक है, इसका मतलब जो ए है और यहाँ पर आपका क्या है बी है और ये आपका क्या है सी, कह रहा है कि ए ने 6 डेज काम किया, ये इनका डेज आ गए। ठीक है, टाइम आ गया। इसने 6 दिन काम किया, इसने 4 दिन काम किया और इसने 9 दिन काम किया है। इन्होंने पहले ही बात कर रखी है कि जो पैसा बटेगा वो 5-6-4 के रेशियो में बटेगा। इसका मतलब ये 5x लेगा तो ये 6x लेगा तो ये आपका 4x लेगा। ठीक है, टोटल पैसा कैसे हो गया भाई, एक दिन का इतना है तो 6 दिन का आपका 30x हो गया, इसका यहाँ से आपका 24x हो गया और इसका आपका 36x हो गया। ठीक है भाई, कितना आ गया आपका 90। तो 90x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1800 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20 आ गई। ठीक है, क्योंकि इससे ये कट जाएगा और ये आपका इतना आ गया, ये आपका 20 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए को कितने रुपए मिले, ए को कितने मिले भाई 30x, तो ए को मिलेंगे आपके 30 और इंटू आपका 20। तो ए का जो हिस्सा होगा वो कितने होगा आपका 600 रुपए, क्योंकि उसके जो पैसे हैं वो कितने हैं आपके 30x। ठीक है, तो ए का हिस्सा क्या है आपका 30x। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि आपको दिनों की संख्या अगर आपको दे रखी हो और जिस रेशियो में वो पैसा बांटेंगे ये अगर आपको दे रखी हो तो उनको गुना कर लेंगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर ये चीज नहीं दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज को उनकी कार्य क्षमता एफिशिएंसी से गुना करते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ ये रेशियो बोल दिया तो हमें इनको गुना करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, आंसर यही दिया है 600। हाँ 600 ये क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, एक ठेकेदार ने एक मजदूर को इस शर्त पर काम पर लगाया है कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 75 मिलेंगे, 75 रुपए मिलेंगे तथा प्रत्येक अनुपस्थित दिन के लिए उसे 15 रुपए का जुर्माना देना होगा। 20 दिनों के बाद ठेकेदार ने मजदूर को 1140 रुपए दिए, वह कितने दिन काम पे नहीं आया, ये आपको बताना है। देखो मैंने आपको बोला था एलिगेशन,
एलिगेशन हम लगा सकते हैं, कुछ दिन आया है, कुछ दिन नहीं आया, आएगा पैसा मिलेगा, नहीं आएगा पैसा कटेगा, और दोनों को मिला के उसको कुछ पैसा मिला है। ठीक है, जब भी दो इक्वल क्वालिटी की चीजों को मिला के तीसरा रिजल्ट निकल कर आ जाता है, वहां पर एलिगेशन लग जाती है। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, मैं यहां पर बोल सकता हूं कि इस दिन ये आपका प्रेजेंट रहा है, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट है, और ये आपका क्या है, एब्सेंट है। एब्सेंट होगा तो पैसे कटेंगे, तो कटेंगे तो माइनस का साइन ले लेंगे। ठीक है, मान लो कि वो आ रहा है तो प्रेजेंट पे उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 75 रुपए मिल रहे हैं, और नहीं आने पे उसके 15 रुपए कट रहे हैं, तो इसका मतलब माइनस का साइन लगा देंगे। और वो 20 दिन, टोटल 20 दिन के उसने उसको पैसे दिए हैं 1140, टोटल 20 दिन का हिसाब किया है, 1140 बन रहे हैं। तो आपको यही नहीं पता कि वो आया कितने दिन और नहीं कितने दिन आया वो। ठीक है, तो देखो 20 दिनों के लिए उसको 1140 दिए, तो एवरेज एक दिन में उसको कितना मिलेगा, 1140 और इसको 20 से कर दो, कितना, 2 पंजे 10, 2 से 14, 57 रुपए एवरेज मिल रहे हैं उसको डेली के। ठीक है, ये आपका इतना आ गया बीच में। अब 75 में से ही जाएगा, कितना आ गया भाई आपका, 8 आ गया। ठीक है, 75 ये आता है ना, 2 पंजे 10, 2 से 14, और आपका 75 ये। ठीक है, 15 में से 7 गया आपका 8, और ये आपका 18 आ गया। ठीक है, अगर मैं यहां से करता हूं तो 57 और 15 आपका 72 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ गया, 4 और 1 का आपका रेशो आ गया। तो इतने दिनों का ये किसका रेशो आ गया, रेशो ऑफ आपका डेज आ गया। यहाँ पे जो रेशो आता है, रेशो ऑफ आपका क्या आ गया, डेज आ गया। तो इसका मतलब 4 और 1 में, ये जो 20 दिन है वो आपके 4 और 1 में है, तो इसकी वैल्यू 5 है, 5 की वैल्यू आपकी क्या है, 20 है, इसका कितने गुना है, 4 गुना। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख सकते हो, इसको भी 4 से गुना कर दो, 4 चौक आपका 16 डेज हो गए। इसका मतलब वो 16 दिन आया है, इसको 4 से गुना करो, इसका मतलब 4 डेज वो भाई साहब अब्सेंट रहा है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसने बोला है कितने दिन वो काम पर नहीं आया, तो अब्सेंट कितने दिन रह गया वो, 4 दिन, तो 4 दिन आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से एलिगेशन से इस क्वेश्चन को करना सबसे बेस्ट मेथड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्ति 960 रुपए में एक काम को करने का ठेका लेते हैं। दोनों व्यक्ति उस काम को 16 और 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा वो एक तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं। ठीक है, ए और बी के बारे में तो बोला है कि वो कर सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है उनकी कि वो इतने दिन में कर सकता है, वो उतने दिन में कर सकता है। बट इन्होंने जो काम किया है वो तीसरे आदमी के साथ मिलके किया है, क्योंकि लिखा हुआ है वे तीसरे व्यक्ति के साथ काम करके 8 दिनों में काम खत्म करते हैं, और यहां पर क्या है, कर सकते हैं। समझ में आ गया, वो इतने दिन में कर सकता है अकेला, वो इतने दिन में कर सकता है अकेला, बट यहां पर इन्होंने इसके साथ मिलके किया है, इसका मतलब तीनों ने मिलके काम किया है। ठीक है, तो जैसे आपका ए हो गया, यहां से आपका बी हो गया, और यहां पर जो बोला है ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे ये इस काम को 16 दिन में कर सकता है, ये 24 दिन में कर सकता है, और इसके साथ मिलके 8 दिन में कर दिया। टोटल वर्क आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 96 ले ले, 96 आ जाएगा आपका। ये आपका 6 आ गया, ये आपका 4 आ गया, और ये आपका 12 8 96 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ए कितना काम करता है, 6 काम करता है, तो बी कितना करता है, 4, तो सी कितना करेगा आपका 2, क्योंकि तीनों 12 काम करते हैं। तो इसका मतलब जो पैसा बटेगा, अब जो पैसा बटा है, इन्होंने साथ मिलके काम किया, वो इनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ जाएगा। तो पैसा है कितना, 960 है, इसको 6 मिलेगा, इसको 4 मिलेगा, और इसको 2 मिलेगा। ठीक है, 6 4 10 और 2 आपका 12 हो गया, तो इसका मतलब 960 और बटे में कितना हो गया आपका 12। ये 12 की वैल्यू है, निकालना किसका है, कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति का, तीसरे का तो 2 है आपका, तो कितना हो गया आपका 12 × आपका 96, 80 दूनी आपका 160 रुपए। तो इसका मतलब तीसरे आदमी को जो पैसे मिलेंगे वो सी को कितने मिलेंगे, 160 रुपए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है भाई। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, अगर आप चाहो तो उसको इस तरीके से हमें गुना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी पता लगा आप इसको ऐसे कर रहे हो, 8 6 आपका 48 कर रहे हो, 8 चौक आपका 32 कर रहे हो, 8 दूनी आपका 16 कर रहे हो। होगा क्वेश्चन इससे भी, क्वेश्चन आपका इससे भी होगा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पर, जैसे 6 इंटू आपने मिलकर काम किया, 6 इंटू 8 कर दिया, 4 इंटू आपका 8 कर दिया, और 2 इंटू आपका 8 कर दिया, क्योंकि 8 दिन में काम किया है मिलके। आप इस तरीके से निकालोगे उससे भी आएगा। ये टोटल काम इस तरीके से इतना हो गया, ये टोटल काम की वैल्यू है। या फिर आप डायरेक्ट कर दो, अगर मिलके कर रहे हैं तो एक साथ इक्वल टाइम के लिए काम किया, तो पैसा डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में बांटना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन।
ए किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसे 15 दिनों में खत्म कर सकता है। सी की सहायता से तीनों मिलकर काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। यहाँ भी सेम वही बात है कि ये सी के साथ मिले हैं और इन्होंने इस काम को 5 दिन में पूरा कर दिया, तो इसका मतलब इक्वल समय तक इन्होंने काम किया है। पूरा काम करने के लिए 9600 रुपए मिलते हैं। ए को कितने रुपए प्राप्त होंगे ये आपको बताना है। मैं आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको खुद से करना है भाई, क्योंकि सेम क्वेश्चन बार बार कराने का कोई फायदा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 400 आएगा, ठीक है। अगर नहीं आया आपका इसका आंसर, आप पिछले क्वेश्चन को दोबारा से देखना जो भी कराया था, उसी पे बेस्ड है, डायरेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक कुशल, एक अर्ध कुशल तथा एक अकुशल मजदूर 7, 8 और 10 दिनों तक काम करते हैं और उन्हें काम के लिए 369 रुपए मिलते हैं और उनके प्रतिदिन काम का अनुपात, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। ये एक दिन में इतना करता है, ये इतना, ये इतना। तो इस केस में क्या करते हैं, नंबर ऑफ डेज को उनकी एफिशिएंसी से गुना करते हैं। तो नंबर ऑफ डेज को एफिशिएंसी से जैसे ही गुना किया, उनके प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ जाएगा। जिस रेशियो में सैलरी को बांटेंगे वो रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे सबसे जरूरी पॉइंट तो यही वाला है, इसको कैसे किया जाए, 1/3, 1/4, 1/6। तो मैंने बोला था इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। तीनों को 12 से गुना कर दो, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। तो यहाँ से स्किल, हाफ स्किल और आपका क्या है, अनस्किल है, ठीक है। ये आपका स्किल्ड हो गया, एसएच नहीं, स्किल्ड हो गया, और क्या है आपका हाफ स्किल्ड, तो इसको एचएस लिख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है अनस्किल्ड, इसको यूएस लिख देते हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया, 3 चौक 12, 4 तिये 12, 6 दूनी 12। तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 4, ये आपका 3 और ये आपका 2। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई कि एक दिन में ये इस रेशियो में काम करते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी आ गई। उन्होंने बोला है वो 7, 8 और 10 दिनों तक काम करते हैं, तो उनके दिनों की संख्या कितनी है, 7, 8 और आपका 10। इसको गुना कर दो भाई, 7 चौक आपका 28 आ गया, ये रेशियो है आपका, ये एक्स भी लिख सकते हो आप इसको। ये आपका 28x आ गया, ये आपका 24x आ गया और ये आपका 20x आ गया। तो इस काम के लिए ये काम कर रहे हैं वो टोटल आपका, इस काम के लिए उनको कितने पैसे मिल रहे हैं, 369 रुपए मिल रहे हैं इस काम के लिए, ठीक है। कह रहा है कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे, तो स्किल्ड को, है ना। देन हाउ मच डज द ट्रेन लेबर, ट्रेन लेबर कौन सा था भाई, स्किल्ड ही होगा। तो इसको कितने मिलेंगे, 28। तो 28x की वैल्यू हमें निकालनी है। ये किसकी वैल्यू आ गई, इसको जोड़ो एक बार, 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, 60 और 72, ये 72x की वैल्यू आ गई आपकी इतनी, ठीक है। 369 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 369 अपॉन में आपका 72, निकालनी 28 की है, तो इसको भी 28 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ से मुझे लग रहा है आंसर जो आएगा आपका फ्रैक्शन में आएगा भाई, ठीक है। 4 से आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। 4 एकम 4 इतना आ गया, 3 छिक आपका 36, 3 छिक आपका 18 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 ती आपका 9 आ गया, 7 तिया 21 आ गया, 7 दूनी 14, 2 16 आ गया, और 7 एकम 7 और एक आपका 8 आ गया, और आपका 6 आ गया, 6 एकम आपका 6 आ गया, ठीक है। और 2 26, 6 चौक आपका 24 आ गया, ठीक है। 24 21 हो गया, और 6 ती आपका 18, 143 पॉइंट आपका 50। मुझे लग रहा है ये आपके क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, 143 पॉइंट। हाँ, तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है, एफिशिएंसी को यहाँ पर आपका क्या है, टाइम है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, इसको गुना कर दो, तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, ये प्रॉफिट या फिर जो सैलरी, कुछ भी मान लो इसको, ये प्रॉफिट शेयर का, प्रॉफिट शेयर रेशियो आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है भाई, सिंपल है। क्योंकि जो पैसा मिलेगा ना मेरे भाई, वो आपको जो टोटल काम कर रहे हो उसी के लिए मिल रहा है, तो इसका मतलब ये काम आप कर रहे हो और यही किसके बराबर है आपका, इसके बराबर है, ठीक है। क्योंकि वो पैसा उसी काम के लिए मिल रहा है, तो काम की वैल्यू ही वो पैसा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बोला गया कि ए बी सी सी को एक कार्य को 575 रुपए में करने के लिए काम पर रखा गया है। ए और सी मिलकर उस काम का 19/23 काम पूरा करते हैं, तो बी को कितनी राशि प्रदान की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए भाई, जब भी इस तरीके से फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है, तो हम मान लेते हैं कि जो नीचे वैल्यू है ना, यही आपका क्या है, टोटल काम है। तो इस 23 में से 19 किसने कर दिया, ए और सी ने मिलके कर दिया, ठीक है। तो टोटल काम आपका कितना है, 23 है, तो ए प्लस सी ने मिलकर उसमें से कितना काम कर दिया, 19 काम कर दिया, तो इसका मतलब बी ने कितना किया है आपका 4। तो टोटल काम कितना है आपका 23,
और ये जो पैसा मिल रहा है वो किसके लिए मिल रहा है, इस 23 काम के लिए मिल रहा है। तो 23 की वैल्यू आपकी 575 है, क्योंकि जो पैसा दिया जा रहा है इस टोटल काम के लिए, तो इस काम की वैल्यू आपकी 575 है। कह रहा है मुझे तो ये बताओ बी को कितना मिलेगा, बी ने कितना काम किया 4, तो 4 की वैल्यू आपको निकालनी होगी। तो 575 और बटे आपका 23 और इंटू आपका 4, ठीक है। 23 दूनी आपका 46 आ गया, और कितना बच गया 46, 575 ही है ना, ठीक है। 15 3 45, आई थिंक ये 5 पे जाएगा आपका, 5 3 15, 5 दूनी 10, 115 आ जाएगा, और 25 चौके आपका कितना आ जाएगा 100 रुपये। इसका मतलब इस पूरे 575 रुपये में से बी को जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे 100। अगर कोई मुझसे ये पूछ ले तो सी को कितने मिलेंगे, ए को कितने मिलेंगे, तो हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उन दोनों की एफिशिएंसी, जो उन्होंने काम किया है, हम उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो जब तक आप उनके द्वारा किए गए काम को नहीं तोड़ सकते हो, तो आप पैसा उनका नहीं बता सकते हो कि किसको कितना मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में पहले 50 घंटे के लिए 2000 रुपये कमाता है और अतिरिक्त समय के लिए उसके नियमित दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो सप्ताह में 2300 कमाने के लिए उसे कितने घंटे अतिरिक्त काम करना होगा, ये आपसे पूछा है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बस इसमें, बस थोड़ा सा सोचना, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन। करो एक बार। देखिए भाई, बहुत सिंपल बात है। कह रहा है कि एक व्यक्ति सप्ताह में 50 घंटे के लिए 2000 रुपये कमाता है, ठीक है। इसका मतलब 50 आवर के लिए उसको कितने रुपए मिलते हैं, 2000 रुपये, ठीक है। तो एक आवर के लिए उसको कितने पैसे मिलेंगे भाई, 2000 बटे आपका 50, 40 रुपये। इसका मतलब वो पहले 1 घंटे के लिए 40 रुपये कमाता है, यही बात है। पहले अगर 1 घंटे वो काम करता है तो 40 रुपये कमाता है, और इसने ये बोला है कि अगर आप एक्स्ट्रा काम करोगे तो आप पहले 1 घंटे में जितना पैसा लेते थे उससे मैं आपको 1.5 गुना पैसे दूंगा, ठीक है। अब कितना कमाएगा भाई, 40 का 1.5 गुना मतलब 3 बटा आपका 2 गुना, तो कितना आ गया भाई आपका यहाँ से 60 रुपये। अब इसको 1 घंटे के, अब 1 घंटे के कितने पैसे मिलेंगे, 60 रुपये मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं। इसने बोला कि एक हफ्ते में उसने क्या किया है, पहले 2000 रुपये कमाता था, अब वो 2300 रुपये कमाता है, तो कितने पैसे एक्स्ट्रा कमा रहा है मेरे भाई, 2300 कमाता है, पहले कमाता था 2000, तो इसका मतलब उसको एक्स्ट्रा कितने रुपए मिले हैं, 300 रुपये। 300 रुपये उसको एक्स्ट्रा मिले हैं, तो कितने आवर्स हो जाएंगे, अगर मुझे आवर्स निकालने हैं तो इस पैसे को उसके 1 घंटे के पैसे से डिवाइड कर दो, कितना आ गया आपका 5। इसका मतलब अब उसने इस हफ्ते में 5 आवर्स एक्स्ट्रा वर्क कर रखा है, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? कुछ नहीं करना, कह रहा है कि पहले आप 1 घंटे में जितना काम करते थे या जितने पैसे आप लेते थे, हम उसके 3 बटा 2 गुना, 1.5 गुना पैसे हम आपको 1 घंटे के देंगे। अब उसको 1 घंटे के 60 रुपए मिलेंगे एक्स्ट्रा वाले के, ठीक है। 2000 आप पहले भी कमाते थे, 2000 आप आज भी कमा रहे हो, वो तो उसी के टाइम के जो है। इसमें से 300 रुपए आपने एक्स्ट्रा कमाए हैं, तो 300 रुपए एक्स्ट्रा जो आपने कमाए हैं, तो क्या करना होगा, उस टोटल पैसे को 1 घंटे के पैसे से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ आवर्स निकल कर आ जाए। तो इसका मतलब आपने 5 घंटे इस हफ्ते में एक्स्ट्रा काम किया है, तो 5 घंटे आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें वो दोनों पॉइंट आ गए आपके, जैसे मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था ना, कि कोई आदमी किसी काम को करने से इतने दिन पहले छोड़ के जाता है, तो उससे उतने बचे हुए दिनों का काम करा के उसको वापस बुला लो और उस काम को टोटल वर्क में जोड़ दो। तो ये वही कंसेप्ट भी आपको लगाना होगा, प्लस में इसमें आपकी वेजेस भी हैं। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। जैसे बोला गया है कि STU एक काम को 40, 48 और 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका S है, यहाँ पर आपका T है, और यहाँ पर आपका U। ये इसको 40 में करता है पूरा, ये इसको 48 में पूरा करता है, और ये आपका 96 में कर सकता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ तो 40, तो कितना ले ले भाई एलसीएम, 480 एलसीएम ले लूं इसका। इसका एलसीएम थोड़ा सा मैं छोटा चाह रहा था, 480 लेके ट्राई करते हैं, मेरे हिसाब से 480 हो जाना चाहिए। तो टोटल वर्क आपका इतना आ गया, तो इसको अगर मैं करता हूँ 40 से, तो ये आपका 12 हो जाएगा,
ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10 हो जाएगा और ये आपका 480 बटे में कितना आएगा आपका 96 आएगा ना। तो 48 एकम 48, 48 दूनी 96, 5 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया आपका 5। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ गया 480 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल बात है। अब इसने बोला है क्वेश्चन में कि उन्होंने कार्य एक साथ प्रारंभ किया परंतु टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो एस शेष कार्यों को अकेला करता है, तो निर्धारित राशि में एस का भाग क्या होगा। ठीक है, एस का हमें निकालना है। देखो भाई बहुत सिंपल बात है, क्वेश्चन में बोला गया है कि एस और प्लस आपका टी और प्लस आपका यू। ठीक है, कोई काम छोड़ के चला गया कितने दिन पहले, 2 दिन पहले और वो 5 दिन पहले। इसका मतलब यहाँ पर आपका एस प्लस यू ने 3 दिन काम किया है और यहाँ पर एस ने कितने दिन काम किया मेरे भाई, एस ने 2 दिन अकेले काम किया। तो मैंने बोला था जो आदमी जितने दिन पहले काम को छोड़ के जाए भाई साहब को दोबारा बुलाओ और उसको यहाँ ऐड कर दो। कौन गया था आपका, टी कार्य होने से 2 दिन पहले, तो यहाँ पर आपका टी जोड़ दो और यहाँ पर आपका टी और प्लस आपका यू दोनों ही जोड़ दो। ठीक है, देख सके। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इस क्वेश्चन की बात करता हूं, ठीक है, टी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले। ठीक है, तो इसका मतलब टी ने यहाँ काम किया है, तो यहाँ पर टी है आपका, यहाँ पर आपका कौन है पहले से, आपको यू से करवाना है। ठीक है, इसमें जो आपका टी है वो पहले से। ठीक है, इसमें आपका टी पहले से, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो 480 तो पहले था, प्लस में कितना जोड़ना पड़ेगा, 5 दिन पहले कौन छोड़ के गया है, यू। यू एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो 5 गुना में आपका 5, 25 हो गया। ठीक है, प्लस में 2 दिन पहले कौन छोड़ के गया है, टी, तो इसका कितना हो गया आपका 2 गुना में आपका 10 हो गया। कितना हो गया आपका 480 और 20 आपका 500, 525 हो गया। तो अब ये इस काम को कितने दिनों में करेंगे भाई, 10 और 5 15, 15 और 12 27, ये आपका 27 आ गया। ठीक है, और अगर इसको मैं यहाँ से काटूं तो कितना आ जाएगा आपका 27 दूनी 54 भी नहीं कटेगा, 27 से कम आपका 27 आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 7 गया आपका 5। ठीक है, और 27 से कम 27 आ गया, 4 में से 2 गया आपका 2 और ये आपका इतना आ गया 27, 5 सत्ते 15 सत्ते 105, 5 15 दूनी 30 नहीं आएगा। ठीक है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही है, 480 और 20 500 और 525 और नीचे कितना हो रहा है उनका 12 और 10 22 और 5 आपका 27, बिल्कुल सही है। ठीक है, 525 और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, कुछ गड़बड़ आ रही है कहीं पे, शिट, ये 60 है भाई आपका, वही मैं सोचू कुछ गड़बड़ आ रही है। 60 है भाई वो आपका, इसको एक बार वेरीफाई ठीक करना पड़ेगा। वो 96 नहीं है, गलती से 96 दिख गया, वो 60 है आपका वो। लो भाई ये आपका 60 है, तो ये आपका 60 है भाई, तो एलसीएम तो 240 ही आ जाएगा। ये आपका 6 पे चला जाएगा, ये आपका 5 पे चला जाएगा और ये आपका 4 पे चला जाएगा। ठीक है, अब वही काम करते हैं, पहले किसने काम किया है, एस प्लस टी और प्लस यू ने काम किया है, यहाँ पर आपका एस प्लस टी ने काम किया है और यहाँ पर आपका सिर्फ एस ने काम किया। तो इनसे जुड़वाओ भाई जुड़वाओ, यहाँ पर आपका यू लेकर आओ और यहाँ भी अपना यू लेकर आओ। ठीक है, इनसे 2 दिन पहले छोड़ के गया, तो ये 3 दिन यहाँ पर आपको काम करवाना होगा, 2 दिन आपको यहाँ पर करवाना होगा, तो यहाँ भी टी आएगा आपका। ठीक है, तो इसका मतलब आपको टोटल वर्क में क्या काम करना होगा, टोटल वर्क होगा आपका 240 और टी 2 दिन पहले छोड़ के गया, एक दिन में 5 काम करेगा तो 2 गुना 5, प्लस में यू 5 दिन पहले छोड़ के गया, एक दिन में 4 करेगा, तो यहाँ से आपका यू, तो 5 गुना में आपका 4 20 आ गया। ठीक है, 240 और 10 250, 250 और 20 270, 270 बटे में कितना हो गया आपका 6 और 5 11, 11 और 4 आपका 15, कितना हो गया 15 का 15, 15 8 आपका 120। तो इसका मतलब क्या आ गया 18 डेज आ गया, क्या आ गया 18 डेज। तो इसका मतलब जो काम पूरा होगा 18 दिन में पूरा होगा, और इस 18 दिन में से ऐसे ने तो 18 दिन काम किया है, ठीक है, यू ने 13 दिन काम किया है, और इसका मतलब टी ने कितने दिन काम किया है आपका 16 दिन, तो टी ने आपका 16 दिन काम किया, तो ये आपका इतना आ गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि मुझे ये बताओ इसमें एस का हिस्सा कितना है।
हम यार मेरे भाई सिंपल सी बात है। अब अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करूं तो बहुत सिंपल बात है। मैंने क्या बोला था कि जो आदमी जितने समय तक काम करेगा उस काम को उसकी एफिशिएंसी से गुना कर दो, और जो उनका रेशियो आएगा वही उनके उस प्रॉफिट शेयर करने का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो मुझे पता लग गया कौन कितने दिन काम करेगा। तो इसका मतलब इनको जो पैसे मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, अब वो देख लो भाई। पैसे एस को जो मिलेंगे, 18 दिन काम किया है, एक दिन में 6 काम करता है। और टी को जो मिलेंगे, टी ने कितने दिन काम किया है, 16 दिन, तो 16 गुना में आपका 5 हो गया। ठीक है, और यू ने कितने दिन काम किया, 13, तो 13 गुना में आपका 4 हो गया। तो यहाँ से आपका 100 कुछ कट सकता है क्या, कुछ कट सकता है तो उसको भी काट देते हैं भाई। जैसे 2 दूनी 4 आ गया, 2 ठे आपका 16 आ गया, और 2 ती आपका 6 आ गया। ठीक है, और काट देता हूँ, 2 से 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक आपका 8 हो गया, और यहाँ से 2 नीम आपका 18 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब एस और आपका टी और आपका यू किस रेशियो में पैसा ले लेंगे, 2 नीम आपका 18 आ गया, ये तो 27 ले जाएगा, ये आपका 20 ले जाएगा, और ये आपका 13 ले जाएगा। ठीक है, 13 इसको मिलेगा, तो ये कितना हो गया, 27 और 13 40, और 20 आपका 60, ये आपका 60 हो गया। इसका मतलब 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, कितने पैसे हैं भाई यहाँ पर, 10,800। तो इसको कितने मिलेंगे, 10,800, ये किसकी वैल्यू है, 60 की वैल्यू है, किसको देने हैं पैसे, एस को 27 मिलेंगे भाई। ठीक है, ये आपका इतना आ गया, 0 से 0 काट देता हूँ, 6 कम 6 हो जाएगा, 6 टे आपका 48, 180 इंटू में क्या होगा आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपका 6 आना चाहिए, तो 180 इंटू 27, तो मुझे लग रहा है डी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, 180 इंटू 27, 4860 रुपए। तो इसका मतलब इसको जो पैसे मिलेंगे 4860 रुपए मिलेंगे, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको करना होगा मेरे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये एसएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे हमें फोकस करना होगा, बहुत सिंपल सी बात है। जो जितने समय के लिए काम करेगा उसको जितना उस समय में काम करता है, या फिर एक सिंपल सी बात है, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतना ज्यादा पैसे लेगा। बस आपको यही निकालना है किसने कितना काम किया है, किसने ज्यादा किया है, किसने कितना कम किया है, इसी पे हमें फोकस कर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। किसी फैक्ट्री में, इसका जो आंसर है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है। यहां से आपका जो आएगा वुमेन का आपका 2.25 रुपये। ठीक है भाई, मैन वुमेन, तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ है इसके ऑप्शन में, इसको मैंने ठीक कर दिया है। क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी फैक्ट्री में 600 पुरुष और 400 महिलाएं एक काम पर लगाई गई हैं, उनकी एवरेज मजदूरी 2 रुपये 55 पैसे है। तो बहुत सिंपल सी बात है, मतलब महिलाओं को मिला के और पुरुषों को मिला के जो उनकी औसत सैलरी है एक इंसान को कितनी मिल रही है, 2.55 रुपये मिल रही है। यदि एक महिला एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले तो एक पुरुष और एक महिला को की दैनिक मजदूरी क्या थी, ये आपसे पूछा गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो भाई, अगर मैं इसको रुपए में पैसों में कन्वर्ट कर लेता हूँ, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर आपके क्या आ गए, मेल आ गए। ठीक है, और यहाँ फीमेल आ गई, ऊपर आएगा उनके पैसे, और जो नीचे रेशो आएगा वो मेल और फीमेल की संख्या का रेशो आएगा। ठीक है, मेल आपके 600 हैं और फीमेल आपकी कितनी है, 400 हैं, तो कितने का रेशो आ गया भाई आपका 3 और 2 का। और यहाँ पर पैसे कितने हैं आपके, 2 रुपये 55 पैसे हैं, तो मैं इसको पैसे में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये 255 पैसे हो गए आपके। ठीक है, क्या हो गए आपके 255 पैसे। अब ये कह रहा है कि एक महिला एक पुरुष से 50 पैसे कम मिले, इसका मतलब अगर इस बंदे को x पैसे मिले तो इसको कितने पैसे मिले हैं, x माइनस आपका 50 पैसे, यही है। अब मैंने आपको एलिगेशन में बताया था कि जो बीच वाली वैल्यू होती है आपकी वेटेड एवरेज होती है, कैसे निकलती है, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, और रेशियो के सम से डिवाइड करके यही आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये कितना हो गया आपका 3x हो गया, इसको इससे किया, प्लस में आपका 2x हो गया, और माइनस आपका 100 हो गया, और नीचे कितना आ गया आपका 5, और बराबर में कितना आ गया 255 आ गया। ठीक है, पैसे ये सारे आपके बाद में 100 से डिवाइड करके रुपए में चेंज कर देंगे हम। तो इसको अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये कितना आ जाएगा भाई, अगर इसकी मैं यहाँ से बात करता हूँ, देखो भाई इसको मैं काट देता हूँ, ये आपका 5x है, इसको डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ पर माइनस आपका 20 बचेगा, ये कट गया आपका। इसका मतलब x माइनस 20 आपका किसके बराबर है, 255 के बराबर है।
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 275 आ गई। इसका मतलब ये मेल की आ गई। तो फीमेल की कितनी आएगी, तो मेल की तो ये आ गई। अब फीमेल की अगर मैं बात करूं उसकी कितनी है, इसमें से 50 कम है, इसका मतलब x माइनस 50 मतलब 275 और माइनस आपका 50 कितना हो गया आपका 225 हो गया। ये पैसे आ गए। अब उसने बोला नहीं नहीं रुपए में तो बताओ भाई, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब मेल का कितना है 2 पॉइंट आपका 75 रुपी और फीमेल का कितना है आपका 2 पॉइंट आपका 25 रुपी। तो ये आपका आंसर आएगा भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलिगेशन कर सकते हो। अगर आप चाहते तो इसको 255 से 5 को गुना भी कर सकते थे, बट वो बहुत बड़ा हो जाता। अब मुझे ये दिख गया कि दोनों के दोनों ही 5 से कट सकते हैं, तो इसको यहीं पर काट लो आप। या फिर आप ये मान लो कि आपने 5 को कॉमन ले लिया और 5 से 5 कट गया, आप ऐसे मान लो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आएगा भाई आपका। चलिए नेक्स्ट, 6 आदमी या 5 औरतें मिलकर 2 दिन में 14,820 रुपए अर्जित करते हैं, तो 4 औरतें 6 आदमियों के साथ मिलकर एक दिन में कितने अर्जित करेंगे, ये आपसे पूछा गया है। इसमें या दे रखा है भाई। इसका मतलब क्या है कि 6 मेल जो है आपका वही 2 दिन उसके हैं, 2 दिन उसके हैं, उतने ही पैसे उसके हैं, उतने ही पैसे उसके हैं, नहीं लिखते। इसका मतलब 6 मेल बराबर आपके क्या है 5 फीमेल है। तो इसका मतलब मेल का और फीमेल का जो एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कितना आ गया आपका 5 और 6 का आ गया, ठीक है। क्या रेशियो आ गया भाई आपका 5 और 6 का, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपका इतना। अब किसी एक में रखना होगा, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो, ठीक है। तो 6 मेल है आपके, मेल कितना काम करेगा m है आपका, तो कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू में आपका 5, कितने दिन करते हैं 2 दिन, कितने पैसे कमाते हैं 14,820 रुपये। वही आपका MDH का फॉर्मूला बराबर है आपका 4 औरत और 6 आदमी मिलकर एक साथ है। यहाँ पर आपका कितना हो गया आपका 4 आदमी, सॉरी 4 औरतें, तो 4 गुना में आपका 6 प्लस में 6 आदमी, तो 6 इंटू आपका कितना हो जाएगा 5, ये आपका इतना आ गया, ठीक है। एक दिन में ये आपका इंटू 1 हो गया, कितने पैसे कमाएंगे x रुपए कमाते हैं, ये आपका नीचे आ गया, ठीक है। और 8 और 2 10 और एक आपका 11 और 4 आपका 15, ये कट जाएगा वैसे इससे, ठीक है। लिख लेते हैं भाई, ये आपका 5 दूनी 10 है ना, तो एक जीरो ही काट दो भाई, ये तो आपका कट गया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो 6 दूनी आपका 12 आ गया और 28 बच गया, 6 चौक 24, 6 सत्ते आपका 42 आ गया, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 247 और इंटू में 6 पंजे आपका 30 आ गया, 6 चौक आपका 24, 24 और 30 54, तो यहाँ पर आपको 54 से गुना करना होगा, ठीक है। तो देखो भाई लास्ट में आपका 4 सत्ते आपका 28, लास्ट की वैल्यू 8 आएगी। एक ही ऑप्शन ऐसे है जिसमें लास्ट में 8 है, तो इसका मतलब 13,338, यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 13,338। तो इस तरीके से मैं कैलकुलेशन से बच सकता हूँ। इकाइकांक देख लो क्या आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है इकाइकांक जिसमें 8 है, तो वही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर पूरा गुना करेंगे। तो गुना करने के लिए भी छोटा तरीका अपने पास, तो कैसे कर सकते हैं अगर छोटी गुना करनी हो, आप इसको 247 और इंटू में 50 और प्लस 4 ऐसे तोड़ के भी गुना कर सकते हो। इसको वैदिक मेथड बोला जाता है अपना। ऐसे भी करोगे तो भी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी, नहीं तो डायरेक्ट ही आपका 4 से 28 है, इकाइकांक 8 आएगा, तो यही आपका आंसर, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपए और 2.5 रुपए है। जब ए काम समाप्त करता है तो उसे कुल 63 रुपए मजदूरी के रूप में मिलते हैं। जब बी उसी काम को करता है तो मजदूरी के रूप में 75 रुपए मिलते हैं। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर वही काम करें तो क्या लागत आएगी, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपको ये निकालना होगा कि उन्होंने मिलकर कितने समय तक काम किया है, और ये निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि वो अलग अलग अकेले अकेले इस काम को कितने समय में कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखिए कैसे किया जाएगा। अब देखो ये कह रहा है कि ए और बी की दैनिक मजदूरी एक दिन में इतने पैसे लेता है, ये एक दिन में इतने पैसे लेता है। तो ए काम को समाप्त करता है तो 63 रुपए मिलते हैं। तो ए का टाइम कितना आ गया भाई, ए का टाइम, टोटल जो पैसे उसने कमा रखे हैं कितने हैं 63 है, उसके एक दिन की कमाई से कितनी है आपकी 7.5, मतलब आपका सॉरी 3.5 है, 7 बटे आपका 2 आ गई। तो इसको डिवाइड कर दो 7 और आपका 7 नहीं आपका 63, 9 दूनी 18। इसका मतलब ए इस काम को 18 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ये आपका 18 दिन आ गए, ठीक है, क्योंकि उसको एक दिन में
₹3.5 मिलते हैं और ₹63 मिले हैं, तो टोटल पैसे को उसके एक दिन के पैसों से डिवाइड कर देंगे, दिनों की संख्या आ गई। ठीक है, अब बी का अगर मैं टाइम निकालना चाहता हूं तो बी ने टोटल ₹75 कमाए हैं और एक दिन में ₹2.5, मतलब 5/2। 15 आपका 75 होगा, इसका मतलब 30। तो इसका मतलब ए इस काम को 18 दिन में कर सकता है, बी इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है। यही आएगा ना, 9 दूनी 18, 15 दूनी 30। तो यहाँ से टोटल काम कितना आ जाएगा आपका 90। तो ये आपका 90 हो गया टोटल काम, 18 पंजे आपका 90 हो गया, 30 थी आपका 90 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि वो एक दिन में 5 काम करेगा, वो एक दिन में 3 काम करेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर वो मिलकर इस काम को करें तो अगर वो मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा ये काम आपका 90 बटे में आपका 5 और 3 8, 45 बटा आपका 4, इतने दिन में आपका हो जाएगा। और एक दिन में कितना पैसा कमाएंगे दोनों, 45 बटा आपका 4, इतने दिन में आपका होगा। और एक दिन में कितना पैसा कमाएंगे, ये एक दिन में ₹3.5 कमाता है और वो आपका ₹2.5, तो कितना हो गया आपका ₹6। तो इंटू में 6 कर दो भाई, 2 दूनी 4 आ गया भाई, 2 थी आपका 6 आ गया, 45 थी आपका, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13, 135 बटे में आपका 2 आ गया, आपका 67 पॉइंट आपका ₹50। तो इसका मतलब ये मिलकर इस काम को जब करेंगे तो ₹67.50 ये कमाएंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भाई। इस तरीके से आपको करना है, ये अच्छा क्वेश्चन है, सोचने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। रमन एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है, जतिन उसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है तथा सचिन उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है। यदि वो उसी कार्य को साथ में करते हैं जिसके लिए उन्हें ₹2860 दिए जाते हैं, तो रमन का हिस्सा क्या है। बहुत सिंपल है, आप खुद करना है इसको। वही जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो आदमी जितना काम करता है उसको उतने ही पैसे मिलेंगे। तो वो 5 दिन में करता है, वो 7 दिन में। ये अलग इंडिविजुअल जब करेंगे तो ऐसे ऐसे समय लेंगे, जब एक साथ मिलकर करेंगे तो इसका मतलब जो उनकी एफिशिएंसी का रेशो होगा वही उनकी इस पैसे के बांटने का रेशो होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा को डायरेक्ट आप करोगे तो कितना आएगा आपका, रमन 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 ₹1250, सॉरी ₹1260। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आपको करना है। ठीक है, डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशो में पैसा आपको बांटना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 6 दिन में और 8 दिन में कर सकते हैं। सी की सहायता से वे इस कार्य को 3 दिन में पूरा कर इतने रुपए कमा लेते हैं। तो सी का हिस्सा क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ए और बी, ए इस काम को 6 दिन में कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में कर सकता है। ठीक है, सी की सहायता से इसको 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो इसका मतलब ए प्लस आपका बी प्लस आपका सी इसको 3 दिन में कर लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 ले लूं तो 6 चौक आपका 24 आ गया, 8 ती आपका 24 आ गया, 8 ती आपका 24 आ गया। इसका मतलब ए कितना काम करता है 4, बी कितना करता है 3, टोटल काम 8 हो रहा है। तो इसका मतलब सी 1 काम करता है। ठीक है, तो 4 3 7 और 1 आपका 8 हो गया। कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या है, तो इसका मतलब जो ये पैसा मिलेगा इनको 8 के लिए मिलेगा। तो 1848 है और बटे में आपका 8 है, किसकी वैल्यू निकालनी है 1 की। ठीक है, 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 आज का 24, 8 एकम आपका 8, तो ₹231 हो गया। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, वो क्या है, ये आपका 1000 नहीं है 11,000 है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं खुद कर रहा था तो बहुत दिक्कत आ रही थी, तो डाटा चेंज करने से इसकी बात बन रही है। ठीक है, तो ये आपका 11,000 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आते हैं। ठीक है, करते हैं एक बार, देखो आप इसको। इसका आंसर शायद इन्होंने गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर भी इन्होंने गलत दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में क्या है कि 3 आदमी 4 बच्चे एक साथ मिलकर 7 दिनों में ₹2100 कमा सकते हैं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे जरूरी पॉइंट होता है, मैंने हमेशा बोला है कि टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे जरूरी होता है उनकी एफिशिएंसी निकालना। ठीक है, 3 आदमी है 4 बच्चे, मानता हूं कि एक आदमी m काम करता है
तो एक बच्चा बी काम करता है, ठीक है। पहली दो इक्वेशन को लिखो, इसका मतलब 3 मेल और प्लस आपका 4 बॉय, ठीक है। कितने दिन काम करते हैं? 7 दिनों तक काम करते हैं। कितने पैसे कमाते हैं? 2100 रुपये कमाते हैं। नीचे आ गया बराबर में 11 आदमी 13 बच्चे, इसका मतलब 11 मेल प्लस आपका 13 बॉय मिलकर काम करते हैं। कितने दिनों तक करते हैं? 8 दिनों तक करते हैं। कितने पैसे कमाते हैं? 8300 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ से क्या होगा कि मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वल करके यहाँ से मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल, मेल और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लूंगा। जब रेशियो आ जाएगा उसके बाद या तो ये इक्वेशन लेके या ये इक्वेशन लेके और नई इक्वेशन के बराबर कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, 0 से आपकी ये कह रहा है 0 कट गई, 7 थी आपका कितना हो गया? 21 हो गया, 8 थी आपका 24 हो गया, 83 इंटू आपका 3 हो गया। 83 इंटू 3 अगर मैं यहाँ से करूंगा तो ये आपका 249 मेल आ जाएगा, ठीक है। 4 3 12 4 8 32 और एक आपका, ठीक है। यहाँ से आएगा आपका 332 भी आ जाएगा, इसको लिख लो भाई, 332 भी आ गया। ये 8 थी आपका 24 हो गया, 24 इंटू अगर मैं 11 यहाँ से करता हूँ तो ये आपका 264 मेल आएगा और प्लस में आपका 312 और आपका क्या आएगा? बॉय आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरफ ले चलते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 15 मेल बराबर आ जाता है यहाँ से आपका 20 बॉय के, ठीक है। तो मेल और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया आपका 5 चौक 20, 5 थी आपका 15, 4 और 3 का आपका रेशियो आ गया। तो यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक हम आ गए हैं। अब क्या, अब ये बोल रहा है कि बताओ कितने दिनों में 7 आदमी 9 बच्चे एक साथ मिलके 11,000 रुपए कमाएंगे। अब ये वाली वैल्यू या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, किसी एक को लेना है, ठीक है, मर्जी आपका जो मन करे वो ले लो, और तीसरी के बराबर पुट कर दो उसके, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो तो 3 गुना में आपका 4 प्लस में 4 गुना में आपका 3 और इंटू में कितना हो गया आपका 7 हो गया, और नीचे आपका कितना हो गया 2100 हो गया। बराबर में कितने मेल हैं आपके? 7 मेल हैं, तो 7 इंटू आपका 4 हो गया। बच्चे कितने हैं? 9, तो 9 इंटू आपका 3 हो गया, ठीक है। इंटू में डेज आपको निकालने हैं और नीचे कितना हो गया आपका 11,000, ठीक है। ये आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से इस क्वेश्चन को करता हूँ तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली जाएंगी, ठीक है। 7 थी आपका यहाँ से 21 आ जाएगा, ठीक है। अब जो इनको जोड़ के वैल्यू आ रही है वही ले आते हैं भाई, कितनी कितनी आएगी? 3 चौक 12 और 4 थी 12, ऊपर आ गया आपका 24 और नीचे आ गया आपका 3, वहां से आ गया 7 चौक 28, 9 थी आपका 28 प्लस में आपका 27, कितना आ जाएगा 55, तो ये आपका 55 आ गया, और इंटू में आपका डेज है और नीचे कितना आ गया आपका 110 आ गया। 55 दूनी आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। 3 अठे आपका 24 हो जाएगा, 8 दूनी आपका 16 हो जाएगा, तो डी कितना आ जाएगा आपका 16 डेज। इसका मतलब अब इस पैसे को इतने दिन में कमाया जा सकता है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और यही सबसे ज्यादा आता है, जिसमें पहली 2 इक्वेशन से इनकी मेल और फीमेल की एफिशिएंसी निकाली जाती है और उसके बाद इस क्वेश्चन को किया जाता है, ठीक है भाई। चलो आगे चलते हैं। चलिए भाई, अब देखो ये आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से इक्वेशन करना है। 16 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन में गलत है, ठीक है। और वो डाटा भी गलत था, वो 1000 नहीं 11,000 है। अगर आप इसको 1000 लेके करोगे तो क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अगला जो क्वेश्चन है ये भी आपका सेम क्वेश्चन है, इसको भी आपको करना है। मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ। 10 आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा, सॉरी 10 है ना, हाँ 10 आएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। सेम वही क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, मेल फीमेल बॉय का और औरत, मेल और फीमेल की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। फिर पहली 2 इक्वेशन में से किसी एक को लेके तीसरी के बराबर रख देना है, आपका आंसर आ जाएगा। 10 डेज आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि 6 आदमी 4 औरत और 8 बच्चे किसी काम को 26 रुपए में लेते हैं। यदि 6 आदमियों की जो आय है 8 औरतों, 6 आदमियों की आय 8 औरतों के, इसका मतलब जो 6 मेल है वो आपका 8 फीमेल के बराबर है। तो मेल और फीमेल की एफिशिएंसी यहाँ से आपका 2 चौक 8 आ गई, मतलब 3। ये आपका मेल को इतने पैसे मिलेंगे, इसको इतने मिलेंगे, ये आपका इतना आ गया। और 4 औरतों की आय 6 लड़कों की आय के बराबर है, इसका मतलब 4 फीमेल बराबर है आपका 6 बॉय, ये आपका इतना आ गया। तो यहाँ से एफ और बी का जो आपका रेशियो आएगा 3 और आपका 2 का आ गया। इसका मतलब मेल फीमेल और आपका बॉय, इनको जो पैसे मिलेंगे उनका रेशियो 4 का, 3 का और आपका 1 का आ गया, ठीक है। ये एक औरत, एक आदमी और एक बच्चा, उनको जो पैसे मिलेंगे उनका रेशियो आ गया, ठीक है। अब देखो भाई, कह रहा है कि 6 आदमियों की आय ऐसे ऐसे आ गया। तो अब देखो भाई,
अब मुझे एक बात बताओ, ये कह रहा है कि 6 आदमी 4 औरत और 8 लड़के किसी काम को करने के लिए 26 रुपए लेते हैं। ये तो भाई साहब एक आदमी का है, एक औरत का है और एक बच्चे का है। तो कितने आदमी हैं? 6। कितनी औरतें हैं? 4। कितने बच्चे हैं? 8। तो कितने पैसे लेंगे भाई? 6 चौक आपका 24x लेंगे, प्लस में आपका 12x लेंगे, प्लस आपका 8x लेंगे। ठीक है, कितना हो गया आपका ये 54? नहीं नहीं, कितना हो गया? एक सेकंड, कुछ गलत तो नहीं है? 2 है आपका ये 2 है आपका। कितना हो गया आपका? 16 हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका? 24 और 16 आपका। ये आ गया भाई आपका 52x। तो कितने पैसे लेते हैं 52x के लिए? आपका इनको 26 मिल रहे हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 26 बटा आपका 52 कितनी आ गई? आपका 1/2। इसका मतलब x की वैल्यू 1/2। अब ये कह रहा है नहीं 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 नहीं, मुझे तो ये बताओ कि यहाँ से ये कह रहा है मुझे ये बताओ 8 आदमी 6 औरत और 4 लड़के कितने लेंगे। तो भाई साहब यहाँ से फिर से एक नई इक्वेशन बन जाएगी। मेल है आपका, फीमेल है और आपका बॉय है। इसको 4x मिल रहे हैं, इसको आपका 3x मिल रहे हैं, इसको 2x। कितनों के पूछ रहा है ये आपका? 8 आदमी 6 औरत, 8 आदमी 6 औरत और 4 लड़के कितने हो जाएंगे आपके? 8 चौक 32x, प्लस में आपका 18x और प्लस में आपका 8x। कितना हो गया? 32 और 18 58x। 58x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कितना हो जाएगा आपका? 58 इंटू 1/2। तो इसका मतलब इनको मिलेंगे 29 रुपए। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है मेरे भाई। ठीक है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, और इसी लेवल के क्वेश्चन हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ भाई कि आपको ये समझ आया होगा कि कैसे वर्क एंड वेजेस के क्वेश्चन आते हैं। और हमेशा याद रखना, जो जितना ज्यादा काम करेगा उतने ज्यादा पैसे लेगा, जो जितने कम काम करेगा उतने कम पैसे लेगा। अगर क्वेश्चन में टाइम बराबर दे रखा है या टाइम नहीं दे रखा है तो पैसे को उनकी वर्किंग एफिशिएंसी के रेशियो में बांटा जाता है। अगर टाइम अलग अलग दे रखा है तो पैसे को उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को उनके नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ आवर्स जो भी दे रखे हो, टाइम जो दे रखा हो, एफिशिएंसी को टाइम से गुना किया जाता है सबकी। वो जो रेशियो आता है फिर उस रेशियो में प्रॉफिट आपका बांटा जाता है। ठीक है, चलिए भाई, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।